बिहार में बीते दिन इतिहास रचा गया। पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना। सम्राट चौधरी ने शपथ लिया, ढोल बजे, पोस्टर्स लगे, नारे गूंजे, लेकिन जब तस्वीर थोड़ी ध्यान से देखी गई तो कुछ चेहरे उसमें से गायब थे। कुछ नेता जो होने चाहिए थे वो नहीं थे, और जो थे उनके चेहरों पर खुशियां कम, हिसाब ज्यादा था। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और इस वीडियो में मैं हूं नेहा सिंह। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री, यह खबर अपने आप में ही बहुत बड़ी थी। सम्राट चौधरी का नाम जैसे ही घोषित हुआ, पार्टी ने इसे ऐतिहासिक बता दिया। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देख कुछ सवाल खड़े हो गए। शपथ के दिन बड़े केंद्रीय नेता नहीं आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री नजर नहीं आए, पार्टी के स्थानीय बड़े चेहरे भी गायब रहे। राजनीति में यह सब सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं होता, राजनीति में कौन आया और कौन नहीं आया, यही सबसे बड़ा मैसेज है। विधायक दल की बैठक में विजय सिन्हा ने खुद सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कमांडर के आदेश पर यह प्रस्ताव दिया, यानी यह फैसला उनका नहीं था। फिर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, बीजेपी दफ्तर कार्यक्रम नहीं गए, शाम को घर जाकर बधाई दी। क्या विजय सिन्हा खुद सीएम पद के दावेदार थे, और क्या इसी वजह से ये खींचतान सामने आई? पटना में जब भी बीजेपी का कोई बड़ा फैसला होता है, वीरचंद पटेल पद से राजभवन तक पोस्टर्स छा जाते हैं। लेकिन इस बार न संजय जायसवाल, न मंगल पांडे और न ही कोई बड़ा प्रदेश का नेता। यह महज संगठनात्मक निर्णय था, यह पार्टी के भीतर मौन असहमति का संदेश। इससे भी बड़ी बात सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा। उन्होंने शुरुआत की आरजेडी से, फिर जदयू में रहे और अब बीजेपी में है। कई पुराने भाजपाई नेताओं को लग रहा है कि पार्टी का नेतृत्व बाहरी हाथों में चला गया। यह संघर्ष विचारधारा का नहीं बल्कि नेतृत्व की स्वीकारता का है। शपथ हुई, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने मंत्री पद लिया, सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। बाकी कैबिनेट अब तक अधूरी है। सूत्र बताते हैं कि इसके 3 कारण हैं। पहला, बीजेपी नए चेहरे को मौका देना चाहती है। दूसरा, बंगाल चुनाव में टॉप लीडरशिप अभी फिलहाल व्यस्त है। और तीसरा, यानी सबसे अहम, विजय सिन्हा को कैसे एडजस्ट किया जाए, यह अब तक तय नहीं हुआ है। इधर जदयू में भी असंतोष की आग अब सुलग रही है। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, सारे बड़े विभाग बीजेपी के पास चले गए। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद जदयू पहले से ही असहज थी। अब मंत्री पद की देरी ने उस असहजता को और भी गहरा दिया है। सवाल है कि क्या एनडीए के अंदर सत्ता का समीकरण बदल रहा है? तो क्या सम्राट चौधरी का सीएम बनना बीजेपी की रणनीतिक जीत है, या पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की एक नई शुरुआत? क्या कैबिनेट विस्तार के बाद तस्वीर साफ होगी, या बिहार एनडीए सरकार के भीतर खींचतान और बढ़ जाएगी? बिहार की राजनीति में असली कहानी हमेशा शपथ ग्रहण के बाद शुरू होती है, और यह कहानी अभी शुरू हुई है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, बिहार बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है, या यह शांति तूफान से ठीक पहले की है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।